जल्दी से क्लास को शुरू करेंगे और आप सभी लोग देख ही रहे हैं कि आज आपका इसी टारगेट बोर्ड 12th चैनल का 2 लाख का परिवार पूरा होने वाला है। हमारा आपका मतलब बिहार के बच्चों का, ये प्यारे बच्चों 2 लाख का परिवार होने वाला है। ये 2 लाख बच्चों का परिवार नहीं, 2 लाख अभिभावकों का परिवार है। 2 लाख उन राष्ट्र निर्माण कर रहे बच्चों का परिवार है जो भविष्य में अपने देश के निर्माण के लिए, अपने राष्ट्र के निर्माण के लिए, स्वयं के विकास के लिए, क्षेत्र के विकास के लिए कुछ ना कुछ अपने कर्म क्षेत्र में सहभाग करना चाहते हैं। तो प्यारे साथियों, आज के सेलिब्रेशन में सभी को उपस्थित रहना है, जो कि सेलिब्रेशन 7:30 बजे से होगा। ठीक है, उससे पहले आप सभी को ये क्लास कंटिन्यू कर लेनी है। थोड़ा सा लेंथी डेरिवेशन है, लेकिन हम लोग उसे जल्दी से कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे, अच्छे से समझेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक चीज बता दूं, आज का जो डेरिवेशन है प्यारे साथियों इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो, दूसरी चीज, इसको समझने में इतनी ज्यादा दिक्कत होती है कि बच्चे इसको समझ ही नहीं पाते। रटना बहुत आसान है, बहुत छोटा सा डेरिवेशन है, बट इसमें जो कॉन्सेप्ट छिपे हैं वो समझ में नहीं आते। वो आप किताब पढ़ के नहीं समझ पाओगे, है ना। नारियल फाड़ कर देखो पानी गिरता है कि नहीं, और आनंद सर से फिजिक्स पढ़ के देखो 100 में 100 आता है कि नहीं। आई लव यू आनंद सर, रोहित की तरफ से बहुत बहुत आभार। प्यारे बच्चों, ऐसा प्यार आप सभी की तरफ से हमेशा बरसता रहे और मैं कर्तव्य मार्ग पर ऐसा ही कार्य करता रहूं। और आप सभी को फिजिक्स पढ़ाने के लिए प्यारे बच्चों हमने क्या बताया, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में ध्यान से कॉपी और पेन उठा लीजिए। कोई भी आप लोगों को मैं कहता हूं किसी भी प्रश्न को पूछने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। सिंपल साधारण प्यारे बच्चों, मुझे कमेंट्स पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैंने आप सभी का अभिवादन स्वीकार कर लिया है और मेरी रिक्वेस्ट भी आप सभी लोग स्वीकार कर लीजिएगा। एक थोड़ा सा छोटा सा निवेदन है कि हम लोग प्यारे बच्चों आज का जो डेरिवेशन करने वाले हैं उसमें थोड़ी सी दिक्कतें आती है, समझना मुश्किल होता है। डेरिवेशन छोटा है, कैलकुलेशन छोटा है, लेकिन उसको समझना कठिन है, थोड़ा सा भाषा लिखनी पड़ेगी। इस वजह से आप लोग पेन और कॉपी लेकर के बैठिएगा और ध्यान केवल और केवल सिर्फ मेरी तरफ रहना चाहिए, मेरी बातों पर। कमेंट करने की कोई आवश्यकता पड़ेगी ही नहीं, आज बिल्कुल नहीं पड़ेगी। आइए समझते हैं। सॉरी, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही लूप पर बल आघूर्ण, धारावाही लूप पर बल आघूर्ण। ठीक है प्यारे बच्चों, धारावाही लूप पर बल आघूर्ण। ध्यान से सुनेंगे, एक एक कंडीशन मेरी अच्छी से समझते हुए चलेंगे प्यारे बच्चों। बड़ा इंपॉर्टेंट ही ये क्लास है, बहुत ही मजा आएगा, इस बात की मैं गारंटी देता हूं। मजा तो आएगा भाई। देखो प्यारे बच्चों, हमसे क्या कहा है कि धारावाही लूप पर बल आघूर्ण। क्या कहा है प्यारे साथियों, धारावाही लूप पर बल आघूर्ण, मतलब कोई ऐसा लूप जिसमें धारा प्रवाहित हो रही हो और वो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया जाए तो उस पर कार्यरत बल आघूर्ण का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले बल आघूर्ण क्या होता है तो आप सभी को पता है, फर्स्ट ईयर में कुछ बच्चे नहीं जानते होंगे, तो मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि बल आघूर्ण प्यारे बच्चों क्या होता है ना, क्योंकि आप लोग वहां भी सीखे हो। वैसे ये चीज आपके पहले चैप्टर में भी आई थी, बल आघूर्ण, जिसे प्यारे बच्चों हम लोग प्यार से टॉर्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टॉर्क बोलते हैं। और इसको प्यारा सा हम इसे सिंबल इसका रिप्रेजेंट करते हैं टाउ। इसे क्या बोलते हैं, टाउ बोलते हैं प्यारे बच्चों। क्या बोलते हैं, टाउ। अब टाउ मतलब बड़ा ऊ का मतलब टाउ खींचते रहना, टाउ सिंपल सा बोलते हैं। अच्छा, टाउ ना बोल के भाई क्योंकि कंफ्यूज रहोगे ना, इसलिए मैं इसको टाउ ही सीधे लिख देता हूं, टाउ। ठीक है, उल्टा जे जैसे बनता है। बल आघूर्ण कैसी राशि है तो आप सभी के दिल से, अंतरात्मा से आवाज आनी चाहिए कि सर ये वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है ना। अब ये 11th वाले बच्चे तो अच्छे से, जिन्होंने 11th पिछले साल पढ़ा है वो लोग तो अच्छे से जानते हैं। तो बल आघूर्ण क्या होता है प्यारे बच्चों, जब हम किसी चीज को जैसे दरवाजा है ना, आपके घर पे दरवाजा लगा होगा, दरवाजा जहां पे कब्जे लगे होते हैं वहां से ही दरवाजा ऐसे घूमता है। तो जहां पर एक सिरा दरवाजे का स्थिर रहता है, दूसरा सिरा हम ऐसे घुमाते हैं, तो जो हम दरवाजे को किसी अच्छे के परिता घुमा पा रहे हैं, ये प्यारे बच्चों बल आघूर्ण के कारण हो पा रहा है। ये प्यारे बच्चों बल आघूर्ण के कारण हो पा रहा है। अब ध्यान देंगे कि सर क्या बल आघूर्ण, बल लगा रहे हैं हम तो वहां बल आघूर्ण कैसे। तो प्यारे बच्चों ध्यान देंगे, दरवाजे का जो हत्था कब्जा लगा होता है, अगर वही कब्जा सोचो बहुत दरवाजे के एकदम किनारे न लग करके बहुत अंदर की ओर लगा दिया जाए, तो क्या हम दरवाजे को खोल पाएंगे? क्या हम दरवाजे को खोल पाएंगे या बंद कर पाएंगे? हमें अधिक ताकत की आवश्यकता होगी, अधिक बल की आवश्यकता होगी। लेकिन वहीं बहुत किनारे से पकड़ करके जब हम दरवाजे को खोलते हैं तो कम बल की आवश्यकता होती है। क्या, बहुत कम बल की आवश्यकता होती है। क्यों? क्योंकि वहां पर प्यारे बच्चों ये जो बल आघूर्ण है ना, ये जो टाउ बल आघूर्ण है, ये केवल बल के गुणन, बल ही नहीं, बल के साथ साथ प्यारे बच्चों दूरी पर भी निर्भर करती है। बल गुणे क्रिया रेखा से लंबवत दूरी, इससे क्रिया रेखा से लंबवत दूरी। तो प्यारे बच्चों ये होता है बल आघूर्ण। ये होता है बल आघूर्ण का प्यारा सा सूत्र जिसे आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, बल आघूर्ण का ये सूत्र होता है। तो हम लोग टाउ बराबर एफ इंटू दूरी अगर आर से रिप्रेजेंट करें तो इस प्रकार से टाउ बराबर एफ आर। अगर इसका मात्रक लिखेंगे प्यारे बच्चों तो न्यूटन मीटर। भाई बल का मात्रक न्यूटन और दूरी का मात्रक मीटर। ये कॉमन सी बात है, ये आपको 11th में सिखाया जाता है, मुझे अभी सिखाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने ये समझा दिया कि बल आघूर्ण क्या होती है। पहली चीज आपको बता दी। दूसरा, किसी भी बंद आकृति को हम लूप कहते हैं, ये चीज तो आपको पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। लूप प्यारे बच्चों बंद आकृति कोई आयताकार भी हो सकती है चीज, ठीक है, कोई वृत्ताकार भी लूप हो सकती है और इस प्रकार से गोल गोल घुमा दे तो ये भी लूप हो सकता है। ठीक है, ये भी प्यारे बच्चों इस प्रकार से बेलन बना दे खोखला, ये भी प्यारे बच्चों बंद आकृति का इस प्रकार से लूप बन जाएगा। तो प्यारे बच्चों ये सब क्या हो जाते हैं भाई, लूप की आकृति है। इन्हें क्या बोलेंगे भाई, इन्हें लूप बोलेंगे। ठीक है, चारों ओर से बंद आकृति हो, सिंपल सा फंडा है, चारों ओर से बंद आकृति। ठीक है, बंद आकृति का मतलब है परिपथ। अब ये नहीं कहना कि सर वृत्त का तो ऊपर खुला होता है नीचे नहीं, एक परिपथ तो पूरा कंप्लीट हो रहा है कि नहीं, तो बस उसको अब आयत कहेंगे सर उसमें तो इधर भी खुला है उधर भी खुला है, तो इससे तो परिपथ पूरा, तार वाला परिपथ पूरा कंप्लीट होना चाहिए। तो प्यारे बच्चों वो क्या होगा, लूप होगा। वो क्या होगा, लूप होगा। यस सर कमेंट आ रहे हैं। ओके, तो प्यारे बच्चों ये सारी बातें आपको कंफर्म हो गई हैं और मुझे हमें यही पढ़ना है कि किसी धारावाही लूप पर बल आघूर्ण कैसे कार्य करता है जब वह एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा हो। तो बिल्कुल सीरियस होकर सीखते हैं। आइए, हमने हेडिंग लगा दी है एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में धारावाही लूप पर बल आघूर्ण। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले तो मेरे पास चुंबकीय क्षेत्र होना चाहिए। तो मेरे पास ये रहा चुंबकीय क्षेत्र, कागज तल के लंबवत भीतर की ओर, कागज तल के लंबवत अंदर की ओर। ये प्यारे बच्चों एक क्या है, कागज तल के लंबवत अंदर की ओर एक मेरे पास धारावाही लूप है। क्या है, एक मेरे पास धारावाही लूप है। कहां ऐसा लूप तो दिख नहीं रहा है अभी प्यारे बच्चों। मैंने बनाया है एक समान चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर भी। ये कैसे है, तो कागज तल के लंबवत अंदर की ओर है। क्यों है कागज तल के लंबवत अंदर की ओर, क्योंकि ये क्रॉस सिंबल प्यारे बच्चों लगा हुआ है। क्या, क्रॉस के चिन्ह लगे हुए हैं।
अब क्रॉस के चिन्ह लगे हुए ये दर्शाते हैं कि यहां पर चुंबकीय क्षेत्र कागज तल के लंबवत भीतर की ओर है। और इसमें मैं क्या कर रहा हूं, इसमें प्यारे बच्चों मेरा दिल कह रहा है कि इसमें मैं एक लूप रख दूं, मेरा दिल कह रहा है मैं इसमें एक लूप कर दूं। अरे भैया मैं दिल की नहीं सुनता हूं, ये दिल के चक्कर में नहीं पड़ना, मैं नहीं कह रहा हूं, ये हेडिंग कह रही है। हेडिंग कह रही है कि इसमें एक धारावाही लूप रखा जाए। तो मैंने एक यहां पर आयताकार धारावाही लूप लिया। प्यारे बच्चों पूरा का पूरा इंटेंशन आपका सिर्फ मेरी बातों पे होना चाहिए। PQRS ये एक आयताकार धारावाही लूप है। आयताकार बोल रहा हूं मतलब लंबाई चौड़ाई अलग अलग है, लंबाई लेकिन आमने सामने की भुजाएं जो है प्यारे बच्चों वो क्या है, बराबर है। अगर मैं इसकी चौड़ाई प्यारे बच्चों B मानूं, लंबाई मैं इसकी A मान लूं, तो प्यारे बच्चों कोई दिक्कत, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इससे कोई आपको साइड इफेक्ट नहीं होने वाले हैं। तो मेरी यहां पर मैंने आयत की चौड़ाई मान ली B, लंबाई मान ली A, कोई दिक्कत किसी को नहीं होगी। लेकिन जैसे ही हमने इस धारावाही लूप को रखा तो सर धारावाही बार-बार बोल रहे हैं, धारा कहां प्रवाहित कर रहे हैं, धारा कहां प्रवाहित कर रहे हैं। एक बच्चे कमेंट आ रहा है सर त्रिभुजाकार लूप होगा। जी हां भाई, त्रिभुजाकार भी आपका लूप मान्य होगा, त्रिभुजाकार भी लूप जो बोल रहे हैं आप मान्य होगा। ठीक है, चलो त्रिभुजाकार भी लूप मान्य होगा, चारों ओर से बंद आकृति होगी। ये प्यारे बच्चों त्रिभुजाकार लूप भी आपका बिल्कुल माना जाएगा। चले चलो, इसके बाद मैंने ये कहा यहां पर कि धारावाही लूप अर्थात इसमें धारा प्रवाहित होनी चाहिए। तो मैं यहां पर प्यारे बच्चों धारा प्रवाहित कर रहा हूं I एम्पियर की। अब धारावाही लूप आप किसी भी दिशा में धारा प्रवाहित कर सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बस कॉन्सेप्ट गलत नहीं करना। जो चीज लेके चलना तो धारा की दिशा जिस दिशा में हमेशा उस दिशा में मापना। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर है, अंदर की ओर, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अंदर की ओर, इस चीज को याद रखना। तो धारा प्रवाहित हो रही पूरे लूप में I एम्पियर की धारा पूरे परिपथ में जम घूम रही है पूरे परिपथ से। बैटरी तो जोड़ी नहीं, अरे बैटरी कहीं भी जुड़ी हुई है, यहाँ पर बैटरी से मकसद नहीं है, यहाँ पर करंट आपकी वो AC भी हो सकती है, वो DC भी हो सकती है, बस धारावाही लूप कहीं से तार जुड़ के भाई प्रवाहित हो रही है, बस उसको देखना है आपको। यहाँ पर बैटरी या सेल से मतलब नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पर विद्युत वाहक बल विभवांतर इसकी गणना नहीं कर रहे हैं। अब हम चुंबकीय क्षेत्र के भीतर ये देख रहे हैं कि कैसे धारावाही लूप पर बलाघूर कार्य करता है, ना कि हम विभवांतर और विद्युत वाहक बल जैसी तुलना कर रहे हैं। इस वजह से बैटरी से कोई मतलब नहीं रखना है ना। आपके मन में अगर ये प्रश्न हो तो ठीक है, ठीक है, धारावाही लूप गोल नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है, लूप गोल हो सकता है। ठीक है, धारावाही लूप आप तो वर्ग बना दिया, अरे वर्ग बना दिए, कोई ऐसा नहीं है वर्ग ही है। अगर आप थोड़ी बहुत लंबाई चौड़ाई देख सकते हैं, शायद थोड़ा वो डिफरेंट हो, कोई दिक्कत थोड़ी है ना। तो वर्ग भी हो सकता है, तो वर्ग है तो सारी लंबाई चौड़ाई बराबर हो जाएगी, बात क्या है ना। तो मेरा जो वर्ग भी हो सकता है, आयत भी हो सकता है, लूप में बस बंद आकृति हो सकती है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना किसी चीज को। और आपका प्रश्न यहाँ पर ये भी हो सकता था, जो कि मैंने उठा दिया है प्रश्न कि आपने पूछा भी नहीं बल्कि कि सर यहाँ बैटरी नहीं है, यहाँ कोई और करंट वाला फ्लो करने वाली चीज नहीं दिख रही है। तो प्यारे बच्चों इससे हमें ये मतलब नहीं है यहाँ पर कि बैटरी और, क्योंकि हमें विद्युत वाहक बल विभवांतर से मतलब नहीं। अच्छा, ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही लूप रखा गया, धारावाही मतलब धारा प्रवाहित होनी चाहिए। और इसको हमने किस स्थिति में रखा है अगर आप कहें तो देखो, धारा इस दिशा में प्रवाहित हो रही है और हमने चुंबकीय क्षेत्र को ऐसे रखा है, ध्यान से सुनना, चुंबकीय क्षेत्र इस दिशा में चुंबकीय क्षेत्र इस दिशा में सम मतलब मेरे फेस के सामने से ऐसे ऐसे लाइनें, ऐसे ऐसे प्यारे बच्चों अंदर की ओर क्या है, लाइनें, समझना ध्यान से। चुंबकीय क्षेत्र इधर को बहुत सारी रेस ऐसे, चुंबकीय बल लेकर बहुत सारी रेस इधर अंदर की ओर है, जबकि लूप मैंने ऐसे रख दिया है, लूप को ऐसे यहां पर रख दिया है, समझना। लूप को मैंने, मेरे पास कोई कॉपी मिलेगी भैया, कॉपी तो नहीं दिख रही है मेरे पास, ये देखिए क्या मिला, ये चीज मिली है, पता नहीं क्या है, कोटक महिंद्रा का, ठीक है, कुंदन सर का ही होगा। हाँ देखो, ये प्यारे बच्चों एक मेरे पास कागज है, कार्ड है, ठीक है, इसका फायदा हमें मिलेगा बताने में आप सभी को, ये चिपक जाना। हाँ ठीक है, देखो अब इस लूप में देखेंगे प्यारे बच्चों, ये लूप मैंने इस प्रकार से रखा, चुंबकीय क्षेत्र मैंने क्या देखा है, इधर लूप को ऐसे रख दिया है। तो प्यारे बच्चों चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इधर है और लूप को मैंने अगर लूप को मैं ऐसे रखता एकदम सीधे, चुंबकीय क्षेत्र की लाइनें इधर और हमारा लूप भी पूरा पट्ट इधर, तो ये समांतर हो गया, थीटा बराबर 0 डिग्री। लेकिन लूप की जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं इधर हैं, लेकिन मैंने लूप को घुमा के एकदम ऐसे लंबवत रखा है, तो थीटा बराबर 90 डिग्री पर प्यारे बच्चों मैं क्या इसको रखता हूं। चलो, तो यहां पर सर्वप्रथम जो गणना मैंने की है, जो चित्र बनाया है, उसके आधार पर लिख देते हैं कि माना एक समान चुंबकीय क्षेत्र, एक समान, क्योंकि समय बहुत कम है, एक समान आज आप सभी को जुड़ना भी है, आज आप सभी को इस सेलिब्रेशन में जुड़ना भी है, जल्दी से हम लोगों को डेरिवेशन भी करना है, डेरिवेशन बना लेती है, तो समय कम है, इसलिए थोड़ा सा समझते हुए एकदम आपका इंटेंशन, आपका जो ध्यान है वो मेरी तरफ रहना चाहिए। माना एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में, माना एक समान चुंबकीय क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र कैपिटल बी प्यारे बच्चों, ठीक है, ऐसा नहीं कि हम स्पीड से पढ़ाएंगे, आपको एक एक चीज समझाएंगे, ठीक है, एक एक चीज समझाएंगे। चुंबकीय क्षेत्र बी एक कैसा है, जो कि कागज तल के लंबवत अंदर की ओर है। कैसा है प्यारे बच्चों, कागज तल के लंबवत भीतर की ओर है, कागज तल के लंबवत भीतर की ओर है, कागज तल के लंबवत भीतर की ओर, ठीक है, ऐसा ब्रैकेट बना के बंद कर दिया। मतलब ये बात जो चुंबकीय क्षेत्र बी की है वो कैसा है, तो कागज तल के लंबवत भीतर की ओर, ब्रैकेट इसको बंद कर दीजिए। मेन भाषा आपकी यहां से शुरू है कि माना एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी, ठीक है, बी, अब बी में ये तो आपने बी के बारे में लिखा है ब्रैकेट के भीतर, तो उसको लैंग्वेज में नहीं जोड़ा जाएगा, उसको तो बस बी का स्पष्टीकरण आपने दिया है। तो चुंबकीय क्षेत्र बी में धारावाही कैसा लूप लिया है आपने, आयताकार लूप लिया ना, तो धारावाही आयताकार लूप कौन सा है, PQRS को चुंबकीय क्षेत्र में, अच्छा को लंबवत रखते हैं ना, को लंबवत का मतलब क्या है, थीटा बराबर 90 डिग्री पर रखते हैं। लूप की लंबाई a बराबर क्या है भैया, a बराबर क्या है, PS बराबर QR, क्योंकि आमने सामने की भुजाएं क्या होंगी, बराबर a बराबर PS बराबर QR, तथा लूप की चौड़ाई, तो चौड़ाई के लिए क्या लिखेंगे, तथा चौड़ाई कितनी है प्यारे बच्चों, B किस भुजा की लंबाई है, तो B भुजा लंबाई है PQ की और RS की, तो PQ बराबर RS है। ध्यान से देखो, मैंने फिर से बढ़िया लैंग्वेज लिखी है अच्छे से, माना एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में धारावाही आयताकार लूप PQRS को लंबवत थीटा बराबर 90 डिग्री पर रखते हैं। लूप की लंबाई A बराबर PS बराबर QR, अच्छा यहाँ R नहीं लिखे, QR है ना, QR, तथा चौड़ाई B बराबर PQ बराबर RS है, ठीक है।
सिंपल। लूप में आई एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, ये भी भाषा लिखेंगे। लूप में आई एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, लूप में आई एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, आई एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। ये प्यारे बच्चों मैंने पहली कंडीशन मानी है, पहली कंडीशन मानी है कि जब लूप को कैसे रख रहे हैं प्यारे बच्चों, थीटा बराबर 90 डिग्री पर रख रहे हैं। पहली कंडीशन है ये, मैं लूप को 90 डिग्री पर रख रहा हूं। लूप को 90 डिग्री पर रखने पर हो क्या रहा है देख रहा हूं मैं, पहली कंडीशन में ये देख रहा हूं, फर्स्ट कंडीशन, ठीक है। जब लूप चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत रखते हैं, चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत रखते हैं, तब देखो क्या हो रहा है, ध्यान से देखेंगे प्यारे बच्चों। इसी में लूप में अगर ये रूप में रखा है, बताओ चुंबकीय बल की दिशा किधर है। अगर मैं इस भुजा की बात करूं, पी की भुजा में, तो चुंबकीय बल की दिशा बताओ भाई कैसे, सभी भुजाओं में बताना है। अगर मैं आपको दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 2 याद दिलाऊं, तो आप सभी को याद नहीं याद है तो एक बार थप्पड़ खा लीजिए मेरे हाथ द्वारा, तो आपको याद आ जाएगा। दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 2 या फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम किस लिए उपयोग में लाया जाता है, तो चुंबकीय बल की दिशा को ज्ञात करने के लिए। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम जो कि हाई स्कूल से सीख रहे हो, चलो इसी को प्रयोग कर लेते हैं। पहली उंगली आपकी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, ठीक है, आप सूट आउट आश्रम से हो जाओगे। और दूसरी उंगली प्यारे बच्चों प्रवाहित धारा की दिशा में, गतिमान आवेशित कण की दिशा में, जो भी आवेशित कण के वेग की दिशा में, या प्यारे बच्चों धारा प्रवाह की दिशा में दूसरी उंगली होनी चाहिए। तो अंगूठा लगने वाले चुंबकीय बल की दिशा को बताता है। आइए चलते हैं, सॉरी, अपने बाएं हाथ को लेकर के इस प्रकार से हमारे भाई चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की तरफ भीतर की ओर, तो पहली उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में भीतर की ओर, दूसरी उंगली प्यारे बच्चों धारा प्रवाह की दिशा में। तो अगर पीक्यू शाखा में देखें तो धारा प्रवाह की दिशा में, तो अंगूठा क्या लगने वाले बल की दिशा है भाई, देखो हाथ नजदीक है, ये बीच वाली उंगली क्या धारा प्रवाह की दिशा में, तो धारा इधर ही प्रवाहित हो रही ना, आप इधर भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बाद में दिशाएं बदल जाएंगी, लगने वाले बल की दिशा ऊपर की ओर, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो पहली उंगली अंदर की ओर है वो तो अंदर की ओर ही दिखा रहा है। तो लगने वाले बल की दिशा प्यारे बच्चों किधर है, लगने वाले बल की दिशा, अगर मैं इसे F1 नाम दूं तो कोई दिक्कत किसी को, अगर मैं F1 नाम दूं तो कोई दिक्कत, ये होगा। और F1 बराबर होगा क्या, F1 बराबर होगा क्या, ध्यान से देखो, अगर किसी धारावाही चालक पर लगने वाला बल जो F बराबर I BL sin थीटा, लंबाई कितनी है B, तो I B चुंबकीय क्षेत्र तो B ही है ना इसका, L लंबाई कितनी है इसकी भाई B है, I B B स्मॉल b sin थीटा मतलब sin 90 डिग्री प्यारे बच्चों, और sin 90 की वैल्यू 1 होगी। तो F1 बराबर क्या मिलेगा, F1 बराबर मिलेगा I B B, केवल sin 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, sin 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। इसी प्रकार सभी भुजाओं में लगने वाले बल होंगे। आप इस दिशा में इसमें निकाल लो, दाएं हाथ के हथेली का नियम लगाना चाहते हो तो सभी उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, अंगूठा धारा की दिशा में, ये देखो यहां पर भी वैसे अंगूठा धारा की दिशा में, सभी उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, हथेली की धक्का देने की दिशा ऊपर की ओर हो गया। वैसे यहां आ जाओ, चुंबकीय क्षेत्र भीतर की ओर, दाएं हाथ के हथेली की उंगलियां सभी भीतर की ओर, अंगूठा धारा की दिशा में, अंगूठा धारा की दिशा इधर ही तो, ये लो। अब हथेली की धक्का देने की दिशा छपाक नीचे की ओर, तो प्यारे बच्चों यहां पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा F2 बराबर अगर मैं बात करूं तो वो भी यहां पर कितना भाई, लंबाई तो दोनों के सामने बराबर है ना, I कैपिटल B स्मॉल b ही होगा, मतलब F1 और F2 एक दूसरे के बराबर है, ठीक है। ऐसे ही प्यारे बच्चों यहां पर भी निकाल सकते हैं। अगर मैं यहां पर निकालूं तो देखो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से चुंबकीय क्षेत्र भीतर की ओर, धारा की दिशा दूसरी उंगली बताती है, धारा की दिशा दूसरी उंगली बताती है, तो क्यूआर शाखा में देखो धारा की दिशा नीचे की ओर, ये लो दूसरी उंगली नीचे की ओर, अब अंगूठा किस ओर है इस तरफ, तो अंगूठे की दिशा इस तरफ, ये प्यारे बच्चों किसकी हो जाएगी F3 की दिशा हो जाएगी। अब देखो sin 90 है, sin 90 की वैल्यू 1 है, I B, अब इसकी भुजा की लंबाई कितनी, जितनी भुजा इसकी A, I B A हो जाएगा। वैसे यहां पर भी होगा प्यारे बच्चों, ये होगा F4 बाहर की ओर ही होगा, निकाल सकते हो भाई, उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, धारा की दिशा में, अंगूठा देखो ऊपर की ओर है, अंगूठा ऊपर की ओर, हथेली धक्का देने की दिशा हमारी ओर, F4 I B A, धारा तो I प्रवाहित हो रही है, B चुंबकीय क्षेत्र है, A इसकी भुजा की लंबाई है। तो सभी भुजाओं में लगने वाले बल है, जो सभी भुजाओं में जो लगने वाला बल है प्यारे बच्चों, सभी भुजाओं में लगने वाला बल, अगर मैं F नेट की बात करूं, ठीक है, वो 0 होगा। F नेट क्या होगा प्यारे बच्चों, 0 होगा, क्योंकि सभी बलों का परिमाण जो है F नेट जो बराबर होगा प्यारे बच्चों वो 0 होगा। क्यों, वो मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, क्योंकि लूप की भुजाओं पर कार्यरत भुजाओं पर कार्यरत परिणामी बल क्या है, परिणामी बल 0 है। F1 बराबर F2 तथा F2 बराबर F3 बराबर F4। क्या इतनी बात आपको समझ में आ रही है, F नेट बराबर 0। सर मेरे कमेंट का जवाब क्यों नहीं देते हैं आप, यही कमेंट करके आप पहले भेजिए कि मेरे कमेंट का जवाब क्यों नहीं देते हैं। आप शुरू से क्लास में जुड़े नहीं होंगे, पहली बात तो मैंने कहा कि एक एक कॉन्सेप्ट पहली बात तो आपको समझाया जा रहा है, कमेंट करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। देखो आप लोगों के यही कमेंट कि मेरा कमेंट क्यों नहीं पढ़ते, पहले ये कमेंट करके आप कमेंट दिखा रहे हो, है ना। वो कमेंट कैसे आते हैं पूछो ही मत। सर जी किसके लंबवत है, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है, जो जेन्युइन कमेंट होगा उसी का जवाब मिलेगा। जो चुंबकीय क्षेत्र की तरफ भीतर की ओर, तो हम इसके लंबवत इस लूप को रखे हैं, ठीक है। तो चुंबकीय क्षेत्र के साथ ही तो कोण बनता है इसकी लंबाई का, तो लंबाई तो ऐसे लंबवत है, चुंबकीय क्षेत्र भीतर की ओर तो क्या बनेगा कोण 90 डिग्री। तो प्यारे बच्चों F नेट 0 आया, क्यों प्यारे बच्चों, क्योंकि F1 बराबर F2 के समान दिशा में। भाई लूप में अगर प्यारे बच्चों इसको जितनी ऊंचाई से, जितनी तेजी से ऊपर खींचा जाए उतनी तेजी से प्यारे बच्चों नीचे खींचा जाए, नीचे उतनी तेजी से इधर से खींचा जाए, उतनी तेजी से इधर से खींचा जाए, किधर जाएगा, नहीं जाएगा, कहीं जाएगा नहीं जाएगा। इसलिए प्यारे बच्चों F नेट 0। लेकिन क्या अगर F नेट 0 हो तो क्या टॉर्क भी 0 होगा इस स्थिति में, बलागुण जो कि घुमाने की प्रवृत्ति रखता है तो बलागुण भी 0 होगा। क्यों, क्योंकि प्यारे बच्चों क्रिया रेखा एक ही है, सभी बलों की, सभी बल F1 व F2 तथा F3 व F4 की क्रिया रेखा समान है। क्रिया रेखा क्या है, समान है। मतलब F1 और F2 की क्रिया रेखा, देखो क्रिया रेखा का मतलब जिस दिशा में ये बल कार्य कर रहा है, जिस दिशा में ये बल कर रहा है, इन दोनों को मिला दो, या इन दोनों की पूरी लंबी लाइन खींच दो, तो क्या ये एक दूसरे के समांतर आ रहे हैं, तो क्या ये एक दूसरे के
समांतर आ रहे हैं तो आप कहेंगे जी हाँ वो भी एक दूसरे के ऊपर जा रहे हैं भाई एकदम सीधे, तो प्यारे बच्चों ये कहे जाएंगे क्रिया रेखा एक ही है इनकी। जैसे इसकी इसकी इधर भी खींच दो, इधर भी खींच दो, दोनों भाई लंबा ऐसे इस पे लाइन खींचेंगे, इधर जाएगा इधर, एक दूसरे पर आरोपित अध्यारोपित हो जाएंगी क्रिया रेखाएं। तो क्रिया रेखाएं एक ही है, क्रिया रेखा समान है, इसलिए प्यारे बच्चों टाउ नेट बराबर भी क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि एफ नेट 0 तो टाउ नेट भी बराबर 0 होगा। अच्छा, अर्थात इस स्थिति में कोई बलागुण कार्य नहीं करेगा, अर्थात इस स्थिति में बलागुण कार्य नहीं करेगा, अर्थात इस स्थिति में बल आघूर्ण कार्य नहीं करेगा, कार्य नहीं करेगा। ठीक है, कार्य नहीं करेगा प्यारे बच्चों। दूसरा, अब आते हैं मेन कॉन्सेप्ट जहां पर आपको समझने में थोड़ी सी दिक्कतें आती हैं। मैं क्या करूंगा, बल आघूर्ण को थोड़ा सा घुमा दूंगा, बल आघूर्ण को प्यारे बच्चों वो लूप को थोड़ा सा घुमाऊंगा। अब ध्यान देंगे भाई, जल्दी से थोड़ा सा प्रयास करेंगे, जल्दी से प्रयास करेंगे। सेकंड स्थिति प्यारे बच्चों होगी कि लूप को थीटा डिग्री पर घुमाने पर, सेकंड स्थिति में क्या है, लूप को सेकंड है प्यारे बच्चों, लूप को थीटा कोण पर, लूप को थीटा कोण पर घुमाने पर, लूप को थीटा कोण पर घुमाने पर आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है। थीटा कोण पर घुमाने पर क्या होता है, थीटा कोण पर घुमाने पर आघूर्ण उत्पन्न होता है। कैसे आघूर्ण उत्पन्न होगा वो चीज सिखाता हूं। आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है, आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है। अब पहले मैं सिखाता हूं कि कैसे आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है। ध्यान से देखेंगे, ध्यान से देखिए भाई, आपका इंटेंशन इधर ही रहना चाहिए, आपका इंटेंशन पूरा इधर ही रहना चाहिए प्यारे बच्चों। देखें मेरे पास ये एक प्यारे बच्चों लूप में बना रहा हूं, क्योंकि डॉटेड लाइन में वर्गाकार का कोई सिस्टम नहीं है, इसलिए मैं इस प्रकार से बनाने का प्रयास कर रहा हूं फिगर, लेकिन फिर भी अच्छा ही बनेगा। चलो अब प्यारे बच्चों बताओ, ऐसे नहीं, अब देखो लूप देखो बनाना है भाई, ध्यान से देखेंगे। ये आपका प्यारे बच्चों पहला है पी क्यू आर एस, ये धारावाही लूप जो पहले इस स्थिति में था, इस स्थिति में वैसे ही रखा हुआ है, लेकिन मैं अब इसको ऐसे कर रहा हूं प्यारे बच्चों, बीच में से पकड़ के, बीच में पकड़ से इसको मोड़ दे रहा हूं। वैसे जरूरी नहीं बीच में ही मोड़ो, आप किनारे से भी पकड़ के, ऐसे किनारे से भी, यहां ये वाला हाथ देखो, इसको भी पकड़ के ऐसे मोड़ सकते हैं, इस वाले हाथ से भी ऐसे मोड़ सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं बीच से इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि आपको समझाते हुए बनेगा, दोनों से समझा दूंगा, दोनों तरीके। देखो बीच से पकड़ के ऐसे मोड़ देना है, बीच से पकड़ के ऐसे लंबवत रखा है चुंबकीय क्षेत्र में, ठीक है, ये लंबवत रखा हुआ है, इसको ऐसे मोड़ देंगे, इतना छोटा सा थीटा कोण पर मोड़ देंगे, बस यही हम काम कर रहे हैं। तो जब थीटा कोण पर सोचो मोड़ रहे हैं ना, देखो ये ऐसे है अभी, ये अभी ऐसे, इसको ऐसे मोड़ रहे हैं, ऐसे मोड़ रहे हैं, तो मोड़ने पर प्यारे बच्चों कैसा चित्र बनेगा, ध्यान से देखना मैं कैसा चित्र बना रहा हूं, मोड़ने पर कैसा चित्र बनेगा, मोड़ने पर कैसा चित्र बनेगा। ये प्यारे बच्चों ये देखो ऐसे था, अब मैंने ऐसे घुमा दिया, तो आपको चित्र तो बनाने के थोड़ा सा मैंने टेक्निक लिया है कि ऐसे घुमाएंगे तो इस प्रकार से दिखेगा आपको, थोड़ा सा घूम गया है, थोड़ा सा थीटा कोण पर क्या हुआ है प्यारे बच्चों, जो पहली स्थिति थी इसकी उससे थीटा कोण पर ये घूम गया है, इसको मैंने थीटा कोण घुमा दिया है। अर्थात ये जो स्थिति देखो ऐसे ऐसे था, ऐसे घुमा दिया, तो अब ऐसी स्थिति में पहली की स्थिति ये है, सोचो पहली की स्थिति ये एकदम बिल्कुल सीधे, लेकिन दूसरी स्थिति में देखो ये वाला हाथ देखो ऊपर, दूसरा वाला ये प्यारे बच्चों हम इधर घुमा दिए, अब इसको ऐसे रख देंगे तो कोण कैसा, थीटा कोण घुमाए ना, पहले ऐसे था, ऐसे घुमा दिए, तो पहली की स्थिति से इसको जोड़ोगे तो इस प्रकार से कोण बन गया भाई, पहले ऐसे था, ठीक। अब लूप को हमने थोड़ा ऐसे घुमा दिया है, अब पहली स्थिति को जगह पर इसको ला रहे हैं, बताओ कैसे कोण बना है, थीटा कोण बन गया कि नहीं, तो थीटा कोण पर हमने इसको क्या किया है, घुमा दिया है। सब कुछ वही है, सारी चीजें वही है, ये पी क्यू ये आर ये एस, ठीक है, पी क्यू आर ये एस। लगने वाला बल ध्यान देंगे, लगने वाला बल ध्यान देंगे प्यारे बच्चों इन शाखाओं पर, लूप मेरे पास वैसा नहीं है जैसा होना चाहिए, ये तो पूरा पूरा कंप्लीट है, ये पूरा कंप्लीट है, इसका प्यारे बच्चों ऐसे बीच का पार्ट कटा होना चाहिए, तो कोई पार्ट मेरे, कोई चीज मेरे पास वैसी नहीं है, नहीं आपको अच्छे से सिखा देता मैं प्यारे बच्चों, ये पूरा पूरा कट होना चाहिए, पूरा कट होना चाहिए, कोई तार का वायर भी नहीं बना सकते, मैं कैसे जल्दी से बनाऊं भाई, मेरे पास कोई ऐसा सिचुएशन नहीं है प्यारे बच्चों कि मैं जल्दी से आपको एक्सप्लेन करके बता पाऊं, ठीक है, कोई चीज नहीं है। ये लो, अच्छा फिर भी मैं प्रयास करूंगा ही, लिया हूं तो समझाऊंगा तो है ही, मैं आपको एकदम अच्छे से समझाऊंगा, इस बात की गारंटी है भैया। समझ में नहीं आया पैसा वापस सर जी बोलते हो, अब अगर नहीं समझाए तो कैसे आपको मान लेंगे कि हम, कि आप अच्छे से हमें समझाए हो ना। चलो वैसे लेकिन उड़ जाएगा, हल्का है, हल्का है ना। चलो कोई बात नहीं, मैं प्रयास कर रहा हूँ जल्दी से। अरे बच्चों मैं जल्दी से आपका ये लूप बनाने का प्रयास कर रहा हूँ, घबराएंगे नहीं भाई। ये लो, ये लूप इस प्रकार से प्यारे बच्चों खाली, ठीक है, ये खाली लूप है। अरे भाई रुक जाओ, तुम ऐसी बंद हो, ऐसे बंद, अब नहीं उड़ेगा। देखो ऐसे लूप है प्यारे बच्चों, अब ऐसे घुमा दिया, अब ध्यान से देखेंगे, जैसे मैंने घुमाया है, जब मैंने घुमाया तो इन पर जो लगने वाले बल है ना, देखना पहले ऐसे था फिर ऐसे घुमा दिया है, तो ऊपर वाली रेखा पर बल और नीचे वाली रेखा पर बल, इसको इधर से खींच दीजिए, इसको इधर से खींच दीजिए। अब दोनों बलों को, सॉरी, दोनों बलों को प्यारे बच्चों मिलाइए, जो यहां पर लगे हुए थे ये F1 और ये F2, इनको जरा मिलाइए तो ये दोनों एक ही में अध्यारोपित होंगे। लेकिन जब ऐसे था तो ये F3 और F4 भी एक ही दिशा में थे, लेकिन जब मिला दिया ना, जब ऐसे घुमा दिया ना, तो प्यारे बच्चों इसकी क्रिया रेखा थोड़ी सी टेढ़ी हो गई, ये इधर चला गया और ये वाला थोड़ा सा गैप हो गया ना, ये इधर जा रहा है, मतलब इनकी क्रिया रेखाएं अलग अलग हो गई, ये थोड़ा दूर हटके इधर गया है और ये थोड़ा दूर हटके इधर गया है, जबकि ये समान है। देखो इसके ऊपर इसके नीचे ऐसे करो पूरा, तो वो समान अध्यारोपित, लेकिन इनकी देखो स्पर्श रेखा खींचो, ये इधर और ये इधर, मतलब अब इनकी क्रिया रेखा जो है वो अलग अलग हो जाएंगी। तो यहां पर लगने वाले बल तो समान रहेंगे, यहां पर प्यारे बच्चों लगने वाले बल का मान समान होगा, F1
आई बी बी जो है आई बी बी यही तो माने हो आई बी बी। प्यारे बच्चों ये जो हम घुमाएं इसकी वैल्यू तो समान, लेकिन जो यहां पर वैल्यू है ये F3, ये प्यारे बच्चों हो जाएगा आई बी ए, ये भी आई बी ए, लेकिन इनकी क्रिया रेखाएं अलग हो जाएंगी। इसको हमें 4 वैल्यू दिए, ये बल लगने वाले अलग हो जाएंगे। हम यहां पर इस बात को लिख सकते हैं भैया कि जब लूप को थीटा कोण पर घुमाते हैं तो बल आघूर्ण उत्पन्न होता है। बल आघूर्ण उत्पन्न होता है कैसे? देखो लूप की पी क्यू व एस आर एस लिख लो, पी क्यू व आर एस भुजाओं पर कार्यरत बलों का मान समान व क्रिया रेखा भी समान होती है। क्रिया रेखा भी क्या होती है प्यारे बच्चों? क्रिया रेखा भी समान होती है। क्रिया रेखा ये ऊपर ये नीचे, लेकिन दोनों को अगर देखें तो मिला दें अगर तो एक ही लाइन पर अध्यारोपित होती है। ठीक है, पीक्यूआरएस बदलेगा नहीं पलटने पर, पीक्यूआरएस तो वही रहेगा, हम कोनों के नाम थोड़ी बदल लेंगे, लूप का नाम नहीं बदलेंगे। भैया ये लूप ऐसे रखा हुआ था, ऐसे इसको ऐसे घुमा दिए, लूप ऐसे रखा हुआ था, ऐसे घुमा दिए। अब देखो इसकी इस पर स्पर्श रेखा खींचो, ये इधर भैया ऐसे है, इस पर स्पर्श रेखा ऊपर, इस पर स्पर्श रेखा खींचे ऊपर, इस पर स्पर्श रेखा खींचे नीचे। ठीक है, लाइन किनारे ये किनारे पूरे लूप है। अब इनको मिलाएंगे अगर F1 F2 तो एक ही दूसरे पर तो है, देखो ना, मिला दो भैया, इधर भी मिला दो, इधर वाले कोने इधर खींचो, लेकिन एक ही लाइन पे तो है, एक ही लाइन पे ही तो है, मिल जाएंगे। लेकिन अगर घुमा देंगे तो ये ऊपर और ये नीचे, ये तो एक ही लाइन पे है, लेकिन इनकी स्पर्श रेखा देखो, ये इधर है, स्पर्श रेखा में एंगल बन गया है, क्रिया रेखा से लंबवत दूरी अलग अलग हो, क्रिया रेखाएं अलग अलग हो गई, तो ये आघूर्ण उत्पन्न ऐसे घुमाएंगे। भाई बीच से पकड़ के मैंने इसको क्या किया, थोड़ा घुमा दिया, तो इन किनारों की साइड भैया कॉपी लो, नहीं पल्ले पड़ रहा तो कॉपी लो और कॉपी लेकर के घुमाओ ऐसे। अब बताओ ऊपर वाले ऐसे एक बड़ा सा डंडा लेकर के ऐसे इसमें खड़ा करो, बड़ा सा डंडा लेकर के इसके साइड में लगाओ, तो देखोगे ऊपर वाले बल की दिशा और इसके साथ मैच कर जाएगी। लेकिन यहाँ पे ऐसे लगाओगे, यहाँ पे ऐसे इस सिरे पे लगाओगे, और जब इस सिरे पे यहाँ पे लगाओगे तो देखोगे डंडा एक दूसरे के ऊपर नहीं आ रहा, बल इसके बल की क्रिया रेखा अलग, इसके बल की क्रिया रेखा अलग, और जब बल की क्रिया रेखाएं अलग हो जाएंगी तो इसको घुमाएंगे, आघूर्ण उत्पन्न करेंगे। भैया आप ऐसे थे और आपको ऐसे घुमा दिया गया, अब आपका एक कंधा कोई इधर से खींच रहा हो, एक कंधा इधर से, घूमो कुछ नहीं ऐसे है। अरे भैया डांस करना पड़ रहा है हमें। भैया आप ऐसे थे, अभी तक आपके हाथ के पकड़ को इधर से खींचा जा रहा था, बराबर खींच रहे थे आप, या कंधों को पकड़ के इधर से खींचा जा रहा, इधर से बल लगाया जा रहा पीछे की ओर और पीछे से आगे की ओर, बराबर खड़े हुए थे क्योंकि समान था। लेकिन जब आप ऐसे घूम गए ऐसे, अब एक कंधे को पकड़ के इधर से खींचे और ऊपर नीचे से जो बल लगे वो बराबर, लेकिन एक कंधे को पकड़ के इधर से कोई खींचे, इस कंधे को पकड़ के कोई इधर से खींचे, तो क्या होगा बताओ? घूम जाओगे ना, ऐसे घूमोगे कि नहीं? वही है प्यारे बच्चों आघूर्ण उत्पन्न होना। सिंपल हुआ कि नहीं भाई? आप खुद खड़े होकर देख लो, वो क्रिया रेखाएं अलग, बल में परिमाण बराबर, लेकिन क्रिया रेखा अलग, तो वो आपको घुमा देंगे, वो आघूर्ण उत्पन्न करेंगे। समझ गए होगे? पक्का समझ गए होगे? अगर नहीं समझे तो अभी आपको फिर तो भैया अपने अंदर उतारो, फिजिक्स उतारो, समान व क्रिया रेखा भी समान। जब तक फील नहीं करोगे, खुद नहीं ट्राई करोगे, तो मेरे कहने से ये कितना भी कागज उठाऊं, कितना भी मैं डांस करूं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन मैं अगर सिखाने के लिए बलाघूर को मैं कह रहा हूं आप इसे फील करें, ठीक है, तब तक आप नहीं समझ पाओगे। जब आप खुद करके डांस करिए, जरा खड़े होइए, ये ऊपर से कोई बल खींच रहा है, पैर के नीचे से कोई समान तरफ से खींच रहा है, बताइए, इधर से आपके कंधे पे कोई बल लगा रहा है, इधर से एकदम समान सीधे खड़े रहिए, तो कोई आप डिफरेंट नहीं होगा। जब बराबर ऊपर से भी कोई खींचे, नीचे से भी कोई खींचे, तो आप नहीं जाओगे। आप कहते हो सर पकड़ के ज्यादा तेज खींच तो अलग हो जाएंगे, सर कुतर के क्वेश्चन करें, समान क्वेश्चन करें। इधर से कोई खींच रहा है, लेकिन इधर से भी उतनी दूरी खींच रहा है, तो आप कहां जाओगे? कहीं नहीं जाओगे, बिल्कुल खड़े रहोगे। लेकिन प्यारे बच्चों अगर आप ऐसे खड़े हो जाओ, तो कोई इस कंधे को उधर खींचे और इस कंधे को इधर कोई खींचे, तो आप क्या होगा? घूमोगे। भैया क्रिया रेखाएं अलग, ये इधर खींच रहे हैं, आप क्या होगा? घूम जाओगे, ऐसे घूमोगे, आघूर्ण उत्पन्न होगा, उसे कहेंगे आघूर्ण। और खोपड़ी और पैर में तो ऐसे ही, क्योंकि वो नहीं घुमाए, वो अच्छा ऐसे नहीं घूमेंगे, हम गुलेटा खाएंगे तो इनकी क्रिया रेखाएं अलग हो जाएंगी, पैर और सर की क्रिया रेखा भी समान होती है। तो ये बल क्या होते हैं? क्रिया रेखा समान होती है, कार्यरत पीक्यूआरएस कार्यरत बलों का समान क्रिया रेखा भी समान होती है। अतः F1 बराबर F2 बराबर IBB, यह बल निरस्त हो जाएंगे, परंतु भुजा QR व PS, पर लगने वाले चुंबकीय बल F3 व F4, F3 बराबर F4 बराबर क्या है? IBA, परिमाण में समान है, दिशा में विपरीत हैं और क्रिया रेखाएं भी अलग हैं। और क्या है? क्रिया रेखाएं अलग, अभी समझा दिया। और क्रिया रेखाएं भी अलग हैं। अतः यह आघूर्ण उत्पन्न करेंगे। अतः ये बल आघूर्ण उत्पन्न करेंगे। अब बल आघूर्ण का मान क्या होता है? चुंबकीय बल गुणे चुंबकीय बल से लंबवत दूरी। अब चुंबकीय बल से लंबवत दूरी कैसे निकाली जाए भाई? जल्दी से देखो, मैं जल्दी से बताऊंगा भैया, जल्दी से देखो। पहले बच्चों, पहले आपकी ये स्थिति थी, पहले आपके लूप की कुछ इस प्रकार से स्थिति थी। कहां गया? पहले आपके लूप की ये स्थिति थी। कौन सी वाली? मैं बताता हूं। आपके लूप की प्यारे बच्चों ये वाली जो स्थिति है, ये प्रारंभिक स्थिति है। कैसी स्थिति है? प्रारंभिक स्थिति की दिशा है, प्रारंभिक स्थिति। ये F3 बल, ये F4 बल, बोलो क्या यही था? लेकिन वहीं पर प्यारे बच्चों ये जब लूप घूमा, इधर से भी घुमा दे रहे हैं, इधर से भी बता दे रहे हैं भाई, बताएंगे एक एक चीज बच्चों। ये जब इसको लूप को आप लोगों ने थीटा डिग्री कोण पर घुमाया है, अब ध्यान सुनेंगे। ये वाली रेखा कौन सी थी? अरे भैया रिमोट कहां गया? देखो ये वाली रेखा कौन सी? B है ना, तो ध्यान देंगे। ये रेखा B है,
तो ये प्यारे बच्चों कोण थीटा बन रहा है, ये कोण अगर जैसे ये भी ही है, ये भी है, ये कोण थीटा बन रहा है, ये कोण थीटा बन रहा है, तो इसके लंबवत रेखा प्यारे बच्चों ये वाली होगी क्या, लंबवत दूरी ये वाली आपकी ये वाली कौन सी दूरी है भाई, ए बाबू ये वाली कौन सी दूरी है, बी, ये वाली दूरी कौन सी है, ए, तो ये हो गया आई बी ए और ये हो गया आई बी बी। ध्यान सुनेंगे थोड़ा सा, पहले लूप की स्थिति ये थी, पहले लूप की स्थिति ये थी, अच्छा सॉरी ये कोण थोड़ी थीटा है, थीटा कोण ये है, अरे भैया लूप देखो, लूप देखो कहाँ गया, हाँ ये वाला, इसमें इस स्थिति से मैंने इतना घुमाया तो ये कोण थीटा, मैं उल्टा बना दिया था, मैंने ये वाला कोण थीटा मान लिया था, वो नहीं, वो तो अच्छे है बताने के लिए, तो ये कोण थीटा, तो ये कोण थीटा। अब ये भुजा क्या थी, बी थी, ये भुजा बी, तो अगर कोण थीटा है तो प्यारे बच्चों आधार हो जाएगा b/2 cos थीटा, क्योंकि बीच से पकड़ के मैंने घुमाया, टोटल बी है, लेकिन बीच से पकड़ के घुमाया है, ये मूल बिंदु O है, ठीक है, टोटल रेखा भी, इसका जो लंबवत दूरी होगी ये होगी b/2 sin थीटा। आप टोटल 20 sin थीटा भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं आधे आधे भाग में कर रहा हूं, इधर भी जो दूरी होगी वो b/2 sin थीटा, ये टोटल दूरी b है, टोटल दूरी क्या है b है, और ये टोटल दूरी प्यारे बच्चों जो है, ये टोटल दूरी क्या है a, ये टोटल दूरी b, यहां अक्ष जो है मैंने खींचे, तो ये टोटल दूरी a, ये टोटल दूरी b, ये टोटल दूरी b, सॉरी उल्टा मान लिया क्या, ये भैया a था, ये a, ये b, ये टोटल b, ये a, ये टोटल b, ये a। तो अगर आधी दूरी में बांटेंगे इसको, इस a को, तो ये क्या हो जाएगा, a/2 sin थीटा होगा ना, a/2 sin थीटा, ये क्या होगा a/2 sin थीटा। क्लियर, देख लें एक बार, कहाँ गया लूप में कौन सी दूरी है, ए दूरी, और अरे भैया गलत हो जा रहा है, ये b/2 sin थीटा, ये b/2 cos थीटा, ये b/2 sin थीटा। भाई लंबवत दूरी, इसके लिए लंबवत दूरी हम b के घटक बांट रहे हैं, इस दूरी के घटक बांटे हैं, मैं a/2 इसका आधा पार्ट ये कह दे रहा हूं, वो तो आधा पार्ट है ही, b/2 sin थीटा ये लंबवत दूरी, और इस दिशा में प्यारे बच्चों क्रिया रेखा ये f3 वाली है, और ये क्रिया रेखा इसके f4 वाली, f3 शायद यहां माने थे आप, चित्र देखो वहां बना हुआ है ना, इसलिए मेरा भैया कंफ्यूजन हो जाता है, f4 इधर f3 इधर, इनकी वैल्यू क्या है IBA, इसकी वैल्यू क्या है IBA। तो जो नेट टार्क होगा वो दोनों को जोड़ करके होगा, दोनों को जोड़ करके होगा, लूप पर कार्यरत कुल बल आघूर्ण में आगे निकालने वाला हूं, लूप पर कार्यरत कुल बल आघूर्ण, कुल बल आघूर्ण, ध्यान सुनेंगे प्यारे बच्चों, टाउ बराबर होगा टाउ 1 प्लस टाउ 2, टाउ बराबर टाउ 1 प्लस टाउ 2, टाउ 1 क्या है सर, अरे मैं टाउ बल की अगर मैं यहां पर बात करूं, जो बल होगा, बल गुणे क्रिया रेखा अक्ष से लंबवत दूरी जो होगी, क्रिया रेखा से लंबवत दूरी f3 व f4 बलों की, तब b/2 sin थीटा, ठीक है, b/2 sin थीटा, क्रिया रेखा से लंबवत दूरी f3 व f4 बलों की b/2 sin थीटा होगी, तो टाउ बराबर हो जाएगा टाउ 1 की वैल्यू f3, और वो बात वही है दोनों भुजाओं में लगने वाला, जो यहां पर भैया यहां पर ये वाली दोनों भुजाओं में f3 और f4 भुजाओं पे जो लगने वाला बल है, इनकी क्रिया रेखाएं अलग अलग हो गई, बल लेकिन परिमाण बराबर है, और लंबवत दूरी भी दोनों की बराबर है, जो थीटा से बढ़ गई, तो ये लंबवत जो दूरी है क्रिया रेखा से, ये जो लंबवत दूरी है वो बराबर है, कितनी है, तो b/2 sin थीटा मैंने निकाली है भैया, टाउ 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी f, और लूप की वैल्यू क्या थी QR b/2 sin थीटा, प्लस ये दूसरा किस पे था f4, तो इस भुजा में जो कि PQRS SP, तो PS b/2 sin थीटा, वैल्यू सबकी बराबर है भैया, टाउ बराबर QR की वैल्यू FQR, तो IBA इनटू का b/2 sin थीटा, प्लस इसकी भी वैल्यू IBA इनटू b/2 sin थीटा, दोनों को जोड़ेंगे तो टाउ बराबर हो जाएगा 2IBA इनटू b/2 sin थीटा। भाई दोनों को जोड़ दीजिए, बराबर हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे। अब भैया अगर दोनों को जोड़ दिया, ये 2 से 2 बर्बाद हो जाएगा, ये आ जाएगा टाउ बराबर आई बी, और ये एक रास भी प्यारे बच्चों लिखा हुआ है, ए इंटू बी, मतलब गुणा में लिखा हुआ है ए इंटू बी और इंटू का साइन थीटा। ये मैंने ए इंटू बी क्यों लिखा हुआ है यहाँ, जो प्यारे बच्चों ए इंटू बी है ना, ये ए है, किसका है, ये ए है प्यारे बच्चों लूप का क्षेत्रफल। इस ए का मतलब क्या है, लूप का क्षेत्रफल है, तो यहाँ पे मिल जाएगा टाउ बराबर आई बी ए इंटू बी, ए आ गया और इंटू का साइन थीटा। यही हो गया प्यारे बच्चों लूप का बल आघूर्ण, धारावाही लूप का बल आघूर्ण। और यहाँ पे जो आई ए दिखता है ना, इसे चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, तो इसको टाउ बराबर हम ये भी लिखते हैं एम से, आई ए की जगह पर क्या एम, तो टाउ एम बी साइन थीटा भी लिखते हैं, एम बी साइन थीटा भी सूत्र लिखते हैं, जहां पर एम क्या है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है। तो प्यारे बच्चों कल मैं इसको भी बता दूंगा, तब तक आप सभी लोग इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिएगा, आप लोग देखेंगे जरूर, लेकिन मैं कल फिर से इसे रिपीट कर दूंगा आप सभी के लिए डेरिवेशन को, मतलब कहां से आपको थोड़ा बहुत कम समझ में आया होगा, लंबवत दूरी निकालना, और इधर को भी मैं एक बार कल इसका फिर यही पैनल पीडीएफ ला के रखूंगा और इसको फिर से आपको समझा दूंगा, ठीक है, परेशान नहीं होंगे। आज की क्लास में इतना ही प्यारे बच्चों, और आप सभी का सेलिब्रेशन होने वाला है, तो जल्दी से लाइव जुड़ करके वहां पर जुड़ते हैं और एक परिवार इकट्ठा होकर के जश्न मनाते हैं। 2 लाख का परिवार कंप्लीट हुआ है, ये आप सभी के प्यार और सपोर्ट से ऐसा हुआ है, और निरंतर ऐसे ही प्रयास में करता रहना है, ठीक है। चलते हैं प्यारे बच्चों, कल की क्लास में मिलेंगे इसी जोश ऊर्जा और जुनून के साथ। तब तक आप सभी लोग खुश रहें, मस्त रहें और दूसरों को खुश रखने का पूरा प्रयास करें, और अभी सेलिब्रेशन में जल्दी से आ जाएंगे, जुड़ जाएंगे। खुश रहें, जय हिंद, वंदे मातरम।